Hello students, welcome you all the video lecture series of DME1। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल देखा था यूनिट नंबर 1 के अंदर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 था, जो हमने फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने देखे कि डिज़ाइन प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो की जाती है, किस तरीके से अगर आपका डायमेंशंस दिया गया है न्यूमेरिकल के अंदर, जो भी लिंक है या जो भी आपका एलिमेंट है उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करना है तो उसके हमको शेप को देख के उसका फार्मूला किस तरीके से यूज़ करना है वो देखा, और उसका फाइनली हमने डायमेंशंस फाइंड आउट किए। तो इस तरीके से हमें आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो हमने वहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन का एक न्यूमेरिकल देखा था। तो आज हम देखेंगे टी सेक्शन का किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं पहले फर्स्ट टाइम लिख लीजिए, लगा तो आप अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो है द सी फ्रेम ऑफ द कैपिटल सी फ्रेम of the C frame of a 100 kilonewton capacity press is shown in a figure, the material of the frame is gray cast iron FG, capital FG 200, and factor of safety FOS is 3. Determine the dimension of frame. Determine the dimensions of frame। ठीक है, तो गिवन फिगर जो दी गई है वो देख लीजिए। एक प्रेस है, सी फ्रेम की प्रेस रहेंगी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उसके उस प्रेस के ऊपर एक डिवाइस, उसका नाम प्रेस है, जो सी क्लैम्प के जैसे दिखेगा। इस तरीके से उसको हम जब मैं फिगर निकालूंगा तो आपको दिखाऊंगा, तो इस तरीके से वो प्लेस होगी। तो उसके ऊपर जो लोड है वो क्या रहेगा, 100 किलो न्यूटन का। ठीक है, देख लेते गिवन डेटा में क्या दिया है आपको। फिगर में फिगर दी है आपको गिवन डेटा के अंदर, इस तरीके से आपका ये सी फ्रेम है। उसके अंदर ये ठीक है, तो इसके अंदर जो रहेगा, जो इसके ऊपर लोड जो हो रहा है वो कितना रहेगा, 100 किलो न्यूटन का। ये भी क्या रहेगा आपका 100 किलो न्यूटन का लोड। इस तरीके से वो वर्क करेगा। तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। तो ये जो भी रहेगा, यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस पॉइंट दिया यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ पे जो लोड अपना एक्ट हो रहा है, तो वो डिस्टेंस है आपका 1000 mm का रहेगा या जो भी रहेगा। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे जो रेडियस दिया है, ये यहाँ पे जो रेडियस दिया है वो यहाँ से यहाँ तक का वो है R = 3T, यानी यहाँ पे लिखता हूँ R = 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस। जो भी थिकनेस रहेगा उसका 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 4 टाइम्स ऑफ रेडियस था, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस उसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये होगी फिगर नंबर 1। अब फिगर नंबर बी में उन्होंने दिया है, बी का उसका टी सेक्शन उन्होंने कंसिडर किया। यहाँ पे टी सेक्शन रहेगा इस तरीके से उसका टी सेक्शन हम कंसीडर करेंगे कि कहाँ पे, यहाँ पे होगा, जहाँ से भी होगा उसका। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि टी सेक्शन आपको कंसीडर करना है कि टी शेप का ही उसके ऊपर आपको कंसीडर करना है कि किस तरीके से उस फ्रेम के अंदर टी सेक्शन में आपका लोड एक्ट होगा। तो वहाँ पे भी जो भी रहेगा, यहाँ पे टी सेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे वो एक्ट होगा टी सेक्शन वाला चीज़। तो वहाँ पे हमको इस टी सेक्शन को फाइंड आउट करना है, इसका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है, होगा आपका फिगर बी। तो अभी उन्होंने कैसा दिया है यहाँ पे कि एक रेफरेंस पॉइंट है जो हमने कंसिडर किया था, देखो ठीक है ना। तो वो रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ से ये जितना डिस्टेंस है वो दिया है उन्होंने 2 टाइम्स टी। ये जो हाइट दी है ये है आपकी 3 टाइम्स टी, यानी थिकनेस जो आपको, यानी यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपको सीधा थिकनेस फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, राइट। यहाँ से ये जो दिया है डायमेंशन जो 3 टाइम्स ऑफ टी थिकनेस है, और इतना जो दिया है ये जो डिस्टेंस है ये आपका 0.75 इंटू टी। ठीक है, ये होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये इतना ये है, ये नॉर्मल टी है। ठीक है, तो
तो अब हमें क्या करना है कि आपका गिवन डेटा दिया है, गिवन डेटा के हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, आप चीज़ें समझ लीजिए। ये फिगर दी है आपको, ये गिवन डेटा में दिया है, सेक्शन फिगर ए, फिगर बी आपको ये गिवन डेटा में दी हुई है। इसको हमें क्या करना है, आपको इसके अंदर अजम्पशंस दी कि ये जो सी प्रेस है, सी प्रेस यानी एक प्रेस मशीन है जिसका शेप सी है, उसके ऊपर लोड जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का। इस तरीके से टेंजाइल टाइप का ही फोर्स एक्ट होगा, वो कॉम्प्रेसिव टेंजाइल इस तरीके से एक्ट होगा। और वो जो एरिया है जहाँ पे ये मूवमेंट होने वाला है, जितना भी एरिया है ये इतना ही एरिया जो दिया है वो है आपका 1000 का, ठीक है। वहाँ पे वो 1000 का डिस्टेंस रहेगा उसका, जो जितना रहेगा आपका, तो वो उसका डिस्टेंस रहेगा उतने 1000 एरिया में वो ट्रैवलिंग करेगा। तो ये जो एरिया है जहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो ये रेफरेंस पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। तो जो सी सेक्टर है उसका प्रेस है, उसके सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, और रेडियस में सर्कुलर है इसलिए वो रेडियस में रहेगा कि जितना है उसका 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस, यानी जो टी फाइंड आउट करोगे आप, ये थिकनेस हमें इसमें इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें टी फाइंड आउट करना है, थिकनेस फाइंड आउट करना है। तो जब थिकनेस फाइंड आउट करेंगे तो आपको सबके आंसर मिलेंगे, यानी इस टी का आंसर मिलेगा 3 टाइम्स टी, यानी इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इतना डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अभी किस तरीके से इसको सॉल्व करना है देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, पहले गिवन डेटा लिखेंगे हम फर्स्ट। तो गिवन डेटा, तो जो भी आपको न्यूमेरिकल में पढ़ते हुए दिखता है या आपको फिगर के अंदर दिखता है, तो वो हमें सीधा सीधा लिख लेना है। तो आपके पास जो पी दिया है, प्रेशर दिया है, वो कितना है आपके पास 100 किलो न्यूटन, राइट, 100 किलो न्यूटन। देन आपको जो दिया गया है इसके अंदर नेक्स्ट जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया है, FOS वो दिया है आपको 3, जो यहाँ पे दिया है। अब इसके अंदर आपको ना एक चीज़ दिख रही नहीं होगी, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, जो है SYT, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SYT, SUT, कुछ भी कहोगे आप उसको, बस उसका पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से पॉइंट पे आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर किया है। जैसे SYT यानी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट, SUT यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट अल्टीमेट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, कास्ट ग्रे यानी जो FG है, तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि यहाँ पे हम इसको SUT या SYT, हम इसको अल्टीमेट पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका फ्लेक्सिबल मूवमेंट जो है इसके बाद वो ब्रेक ही होने वाला है, इसके अंदर बेंड नहीं होगा, इसके बाद वो क्या होगा, ब्रेक होगा, इसलिए हम इसको SUT कंसीडर करेंगे या SYT, जैसे आपको लगता है वैसा कंसीडर कीजिए, जो है 200। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये सबको डाउट आया होगा कि ये कहाँ से आया, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आया, अपना इस पॉइंट के ऊपर से आया। FG उसका कोड है और 200 उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, समझ में आया। तो ये इससे यहाँ का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, जो R है आपका, वो R क्या है, 3 टाइम्स ऑफ T, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया अपना गिवन डेटा। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से। तो जो फर्स्ट स्टेप है आज आपकी फर्स्ट स्टेज जो है, तो वो फर्स्ट स्टेप है आपकी कैलकुलेट दी कैलकुलेट द टेंजाइल स्ट्रेस। तो फॉर्मूला जो है आपका वो है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू SYT और SUT, जो भी लिया है आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पे SUT लिया तो हम मान लो ये SYT लेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो SYT कितना है आपके पास, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, ये है यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऑब्वियस इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, जो आपके पास आएगा वो 6.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। मोस्टली सब बच्चों को ना यूनिट के अंदर प्रॉब्लम आते हैं कि यूनिट किस तरीके से रहेंगे, इसका यूनिट स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर ही रहेगा, ऐसा नहीं रहता। जो आपको दिया गया है उसको आपको कंसीडर करना पड़ता है, आपको दिल से नहीं कर सकते। यहाँ पे आप kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। जो आपको दिया है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या दिया है कि 200 न्यूटन की जगह kg कंसीडर कर लीजिए, आपको समझने के लिए कि आपको किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में एक्ट करना है, तो वो कंसीडर करना है। बस आपको यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे लोड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन में दिया है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो वो ही आपको यूनिट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड स्टेज जो है, हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। कैलकुलेट दी इसेंट्रिसिटी, दैट इज अ स्मॉल ई, और फॉर्मूला क्या है उसका, स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस कैपिटल RN, यानी रेडियस इंटू माइनस
न्यूट्रल रेडियस। तो अब ये किसके बेसिस पे हमको निकालना है, आर और आर एन, जो शेप आपको दिया है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमको दिया गया था कि सर्कुलर बार था, तो हमने सर्कुलर शेप का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब यहाँ पे आपको दिया है टी सेक्शन, जो आपको इसके भी पहले वाले लेक्चर में दिखाया गया है कि टी सेक्शन के लिए आर का फार्मूला अलग है और आर एन का फार्मूला अलग है। तो हम पहले देखेंगे आर एन का फार्मूला किस तरीके से, आर का फार्मूला देखेंगे फर्स्ट। आर का फार्मूला हम देखते हैं किस तरीके से आर कैलकुलेट करना है आपको। तो आर का फार्मूला है आपके सामने, आर आई प्लस हाफ ऑफ टी एच स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ टी आई स्क्वायर इन ब्रैकेट बी आई माइनस टी डिवाइडेड बाय टी एच प्लस टी आई बी आई माइनस टी। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले जो प्रीवियस जब मैंने इसका आपको फार्मूला बताया था इसके या इसके पहले के लेक्चर में, वो जाके जब देखोगे तब आपको एक सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। या जैसे अब बी आई, आप बोलोगे यहाँ पे बी आई तो कहाँ है, तो यहाँ पे टी सेक्शन का जो दिए वो प्रॉपर नॉमेनक्लेचर या जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो उस लेक्चर के अंदर दिया है। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कंसीडर करना है। इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट करने के बाद आपको आर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप पूरे फार्मूलेस के अंदर, इस फार्मूले के अंदर जब पूरी वैल्यूज़ पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, और कहाँ पे दिया है, यहाँ पे टी कहाँ पे है, यहाँ पे एच कहाँ पे है, यहाँ पे बी आई कहाँ पे है, ये आपको उस लेक्चर में दिखेगा जहाँ पे मैंने इसकी डिटेलिंग दी है, किस तरीके से इसका फार्मूला फॉर्म हुआ है, किस तरीके से इसके डिस्टेंसेस और प्लेसेस किस तरीके से प्लेस किए गए और उसको नाम किस तरीके से दिए गए, उस फिगर से आपको ये न्यूमेरिकल्स या ये स्टेप सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर ना जाते समय डायरेक्ट इसके अंदर पुट करता हूँ वैल्यूज़ और आपको उसके आंसर जो आएंगे वो बताता हूँ। आप इसको घर पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहा हूँ या कोई टाइम पास फास्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि टास्क कुछ कि जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व होगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसीजर है और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, जो भी मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दे दूंगा आपको बस उतने ही न्यूमेरिकल समझ में आएगा, वही न्यूमेरिकल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई अननोन न्यूमेरिकल आपके सामने दे दिया तो आपको वो सॉल्व करने को प्रॉब्लम आएगा। तो वो सॉल्व करने को प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने आपको कहा है कि कुछ चीज़ें जो है आपको मैंने वो टास्क दिया है कि आप इसको आपके लेवल पे सॉल्व कीजिए। जैसे अब यहाँ पे टास्क क्या है, यहाँ फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, ये फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है तो वो इस फिगर को कंसीडर करके करनी है, और इस फिगर के अंदर जो नॉमेनक्लेचर दिए जो इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर आपको दिख नहीं रहे, इसलिए इसके अंदर आपको बी आई दिख रहा है, तो ये बी आई कहाँ पर प्लेस किया गया होगा इस फिगर के अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये समझने के लिए मैंने आपको एक लेक्चर में इसका पूरा डिटेलिंग दिया है कि कहाँ पे क्या प्लेसिंग किया गया है, क्या नॉर्म दिया है, यानी नॉमेनक्लेचर किस तरीके से दिया गया है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बी आई कहाँ पे है, यहाँ पे एच कहाँ पे है, यहाँ पे टी आई कहाँ पे है। तो वो आप वहाँ पे कंसीडर करके उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद आपको आर की वैल्यू मिलेगी। थोड़ी सी इलांगेटेड प्रोसेस है, थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जब इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आपको इसको सॉल्व करने को मज़ा आएगा और आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट स्टेप क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो मेरे पास है जो वैल्यू जो भी मैंने इसके अंदर पुट की है, पुट करने के बाद आपका जो आर का वैल्यू आना चाहिए, तो आपका आर का आंसर आना चाहिए 3 टाइम्स टी। आ रहा है समझ में? इतना सब सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है क्या आंसर, 3t, यानी 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस। ये आ रहा है रेडियस जो ऑलरेडी आपको गिवन डेटा में दिया गया था। ये देखिए आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ें होती है, आपको समझ में आएगी थोड़ी देर के बाद। जैसे आप सॉल्व करोगे तो आप नेक्स्ट देखेंगे हम आर एन का फार्मूला जो आपके पास दिया गया है वो है टी आई इंटू बी माइनस टी प्लस टी एच डिवाइडेड बाय बी आई माइनस टी लॉग ऑफ ई इंटू आर आई प्लस टी आई डिवाइडेड बाय आर आई ब्रैकेट क्लोज प्लस टी इंटू लॉग ऑफ ई इंटू आर ओ डिवाइडेड बाय आर आई या आर ओ। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में सेम जैसे मैंने आर में वैल्यू पुट किया वैसे सेम इसका भी फॉर्मूला दिया गया है, इसकी भी नॉमेनक्लेचर दिए गए आपको, आप उसको भी इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। और जब वैल्यू पुट करोगे आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आर एन का, वो रहेगा आपका 2.8734 इंटू टी, ये आपका आर एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर भी अब ये और कन्फ्यूजन अगर आपको लग रहा है, इसमें और कन्फ्यूजन है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल यानी ये दोनों फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए मैं आपको और एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, यानी क्या वैल्यू आपको लेनी है। तो बी आई आपके लिए क्या रहेगा, 3 टाइम्स टी रहेगा। एच क्या रहेगा, फिर से 3 टाइम्स टी रहेगा। आर क्या रहेगा आपके लिए, 2 टाइम्स टी रहेगा। आर ओ क्या रहेगा आपके लिए, 5 टाइम्स टी रहेगा। टी आई क्या रहेगा आपके लिए, सिंगल टी रहेगा, और सिंगल टी आपके लिए क्या रहेगा, 0.75 इंटू टी रहेगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ ये दोनों स्टेप्स बताते समय आपको थोड़ा सा टेंशन आया होगा कि किस तरीके से को सॉल्व करना है क्या है, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करने सिंपल करने के लिए आपको ये वैल्यू भी दे देता हूँ कि आपको ज़्यादा हेक्टिक ना लगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए आप वापस कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अब ये आपके पास जब आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यूज़ मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आर एन का फार्मूला और आर का फार्मूला सॉल्व करने को आपको तकलीफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये जब दोनों के आंसर आपके पास आ जाएंगे, यानी E इज इक्वल टू आर माइनस आर एन, तो आर क्या है आपके पास 3 टाइम्स टी, आर एन क्या है आपके पास 2.8734 इंटू टी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ई का आंसर क्या आ जाएगा, 0.1866 इंटू टी। तो ये मिल गया आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी का आंसर मिल गया। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड स्टेप, जो है सिंपल सी स्टेप है, जो है कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस। कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस फॉर इनर फाइबर और आउटर फाइबर, जो भी रखेंगे, इनर लिखिए या नहीं लिखिए चलेगा। ठीक है, तो फॉर इनर फाइबर है तो फार्मूला क्या है आपके लिए, जो आपको फार्मूला प्रॉपर तरीके से दिया गया है आपके लिए, जो भी कैलकुलेट करना है, तो वो क्या रहेगा, फॉर इनर और फॉर आउटर के लिए अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे कोई आउटर और इनर के लिए कुछ बोला ही नहीं गया है, तो हम सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, इनर के लिए कंसीडर करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला दिया है क्या है, सिग्मा बी आई इज इक्वल टू मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इंटू एच आई डिवाइडेड बाय एरिया इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू आर आई। ये फार्मूला था ना, ये फार्मूला होगा आपका। ठीक है, अब इसको हमको इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आपके पास फोर्स क्या है, आपके पास फोर्स जो दिया गया है वो है कितना है, P 100 किलो न्यूटन, यानी 100 को हम इस तरीके से 10⁻³ लिख सकते हैं, इनटू डिस्टेंस कितना दिया गया है आपको, इतना, यहाँ से इतना, प्लस ये आर, ये 1000 है, ये 1000 से यहाँ तक है, और प्लस क्योंकि इस पॉइंट तक आपका वो फोर्स एक्ट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 1000 प्लस आर, रेडियस को भी आपके अंदर कंसीडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा न्यूटन mm में आएगा, इसका आंसर जो आएगा न्यूटन mm के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे। देन आर आपके पास पता है, आर क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू 3t, यानी आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, आर की जगह 3t लिख सकते हो। राइट, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, जब सॉल्व करेंगे तब। ये होगा बेंडिंग मोमेंट का। देन होगा आपके पास एच आई फाइंड आउट करना, तो एच आई का जो लास्ट लेक्चर में लिया था फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला आर एन इज गुड माइनस आर आई। तो उसका जो आर एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, आर एन की वैल्यू आपके पास क्या है, 2.8734 माइनस आर आई जो निकाला है आपने, आपके पास आर आई जो मैंने कैलकुलेट करके बोला था, तो वो 2 टाइम्स टी, वो क्या है 2 टाइम्स टी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका एच आई इज इक्वल टू 0.8134 टी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया एच आई का। राइट, देन हम जाएंगे अभी सॉल्व करने एरिया। अब एरिया किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, टी सेक्शन का। तो टी सेक्शन का फार्मूला अलग रहेगा, एरिया बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से हम फार्मूला पुट करेंगे, 3 इंटू टी, एरिया इंटू हाइट, प्लस
0.75 इंटू टी, ये भी इसका बेसिक फार्मूला है, इंटू टी। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 4.5 टी स्क्वायर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको आप चेक कीजिए। टी सेक्शन का जो फार्मूला रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, एरिया का, टी सेक्शन का जो भी एरिया का फार्मूला रहता है वो इस तरीके से, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी सीधा सीधा, यानी बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू जो हाफ रहती, जो इस साइड में रहेंगी, जो इस साइड में, जो आपको समझ में आएगा, आप अगर उसको थोड़ा सा सर्च करोगे तो। इसमें यहाँ पे आपको फिगर पे दिखाता हूँ किस तरीके से रहेगा। 32 इंटू टी प्लस 3t इंटू 0.75 टी, आ रहा है समझ में? ये प्लस ये इंटू ये एरिया, हाइट इंटू बेस, और फिर से यहाँ पे इसकी बेस इंटू ये हाइट, इसलिए ये दोनों प्लस करने के बाद आपको इसका एरिया मिल जाएगा, तो जो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर पुट करेंगे, फार्मूले के अंदर, और उसके वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा बी आई इज इक्वल टू, जो भी बेंडिंग मोमेंट निकाला था वो था 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 प्लस आर जो था वो प्लस 3t लिख देंगे वहाँ पे, इंटू एच आई जो निकाला है आपने, वो निकाला है जो एच आई निकाला है हमने 2.1795, सॉरी एच आई वही है क्या, सॉरी एच आई का वैल्यू फार्मूला गलत है, एच आई की वैल्यू आपने 0.8135 लिखा है, 0.8134, ठीक है, इंटू टी डिवाइडेड बाय जो इसका आंसर है, जो हमने पूरा कैलकुलेट किया है एक्चुअली, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आप तो जो एरिया है, एरिया कितना आ रहा है आपका 40.t स्क्वायर, ई जो है आपका पास, ई की वैल्यू जो आ रही है 0.8166 टी, और आर आई जो दिया है आपके पास वो है 2 टाइम्स टी। तो जिसको जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इसका एक प्रॉपर आंसर मिलेगा, वो प्रॉपर आंसर जो भी रहेगा आपका वो सिग्मा बी रहेगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का वो फॉर्मूला रहेगा। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से इसको हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला, टी के फॉर्म में ही आंसर मिलेगा उसका, जो भी निकालोगे आप तो वो रहेगा। अब इसको मैं किस तरीके से बाद में सॉल्व करने का बोलता हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बोलूँगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम देखेंगे इसका जो भी फॉर्मूला आएगा, आंसर आएगा वो टी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अभी मेरे पास में वो बहुत कैलकुलेशन पार्ट लंबा जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए और इसका आंसर आएगा वो टी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वो आने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है अपनी 4th स्टेप है, वो है हम निकालते हैं कैलकुलेट द डायरेक्ट स्ट्रेस। कैलकुलेट द डायरेक्ट स्ट्रेस, कैलकुलेट द डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या है फॉर्मूला, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी बाय ए। तो आपके पास पी क्या है, किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया जो है 4.5 टी स्क्वायर। जो भी आप इसको सॉल्व करोगे इसका भी आंसर इन द फॉर्म ऑफ, मैं अब इसको आपको टास्क दे रहा हूँ, ये जानबूझ के मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसका, नहीं, मैं इसको जानबूझ के आपको टास्क दे रहा हूँ। ये टास्क आप मेरे को समझ में आएगा कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका सिग्मा बी आई का भी एक आंसर आएगा, सिग्मा टी का भी एक आंसर आएगा, और सेम एज यूजुअल जब सिग्मा बी आई और सिग्मा टी का आंसर आता है तब जाके आपको सॉल्व करने को मिलता है आपका फाइनल कैलकुलेट द डायमेंशंस, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बी आई यानी बेंडिंग स्ट्रेस प्लस सिग्मा टी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जो मज़ा आएगी आपको, इसमें मज़ा क्या आएगी, सिग्मा बी आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सिग्मा टी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सिग्मा मैक्स ऑलरेडी दिया है। तो जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो ये टी के फॉर्म में आंसर आएगा, ये भी टी के फॉर्म में आंसर आएगा, और सिग्मा मैक्स भी आपका टी के फॉर्म में आंसर है। जब वो आएगा उसका बाद आप जब सॉल्व करोगे तो आपको टी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे टी का आंसर मिलेगा, और वो आंसर मुझे आपके कमेंट्स में चाहिए, इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे चाहिए, या आपके ग्रुप में, या मुझे इंडिविजुअली ये सब इसके आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, और जो मुझे इसके आंसर बताएंगे उसको उसका टर्म वर्क में कंसीडर किया जाएगा मार्क्स देने का। ठीक है, तो इसके आगे और मैं हिंट देता हूँ कि इसके आगे किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे इसके बाद जो भी इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय
जो भी इक्वेशन आएंगे उसको हमको क्या करना है, ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे जो इक्वेशन आएंगी, यहाँ पे एक सडनली इक्वेशन आएंगी, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको t इज इक्वल टू ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको हिंट दे दिया है, यहाँ तो ऑलरेडी सबको दिया है, आपको बस सॉल्व करना है। इसका आंसर यहाँ पे आएगा, इसका आंसर यहाँ पे आएगा, इसके अंदर इसको वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका आंसर मिलेगा। मैं ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही और मैं आपके आंसर्स की वेट करूँगा। थैंक यू।